वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों आज आपका टॉपिक है सपोजिटरी बेसेज। आपने पिछले लेक्चर में सपोजिटरी के बारे में देख लिया। आइए आप देखिए सपोजिटरी बेसेज क्या होता है। सपोजिटरी बेसेज दीज आर दोज एक्सिपिएंट्स, ये आपका एक एक्सिपिएंट्स होता है व्हिच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी, जिसके द्वारा आपका जो है सपोजिटरी बेसेज ये आपका एक्सिपिएंट्स होता है। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं, जैसे आप कोई डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें आपका एक रहेगा एपीआई एंड प्लस एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स में जो आपका बाकी चीजें यूज होती हैं, लेकिन आपका सपोजिटरी बेसेज में सपोजिटरी बेसेज जो होता है आपके मेनली यही आपका एक्सिपिएंट्स होता है। सपोजिटरी बेसेज यही आपका फ्रेंड सपोजिटरी बेसेज जो है आपका एक्सिपिएंट्स में जो है मेन एक्सिपिएंट्स आपका सपोजिटरी बेसेज होता है। इसी के आधार पर जो आपका सपोजिटरी का जो डोजेज फॉर्म होता है वो बनता है। तो देखिए दीज आर दोज एक्सिपिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी आफ्टर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद इसको जैसे आप जानते हैं कि इसको वजीना नेजल और जो है आपका रेक्टल कैविटी में जो आपका ये यूज होता है उसको इंसर्ट किया जाता है। आफ्टर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी सपोजिटरी बेसेज गेट्स मेल्ट, उसको इंसर्ट करने के बाद ये मेल्ट जाता है एंड रिलीज मेडिकामेंट, उसमें मेडिकामेंट निकलेगा, दवा मेडिसिन निकलेगा विच प्रोवाइड्स इफेक्ट। बॉडी में जो आपका इंसर्ट करने के बाद कैविटी में उसके बाद सपोजिटरी बेसेज जो है मेल्ट रहेंगे। सपोजिटरी बेसेज जो है मेल्ट होंगे, उसके क्या करेंगे एंड रिलीज, उसमें से मेडिकामेंट जो रहेगा सपोजिटरी बेसेज में मेडिकामेंट रिलीज होगा और उसका प्रोवाइड इफेक्ट जो है इफेक्ट देगा। अब देखिए फ्रेंड्स आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सपोजिटरी बेसेज। आइडियल प्रॉपर्टी मतलब सपोजिटरी बेस जो होता है उसका क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होता है कि हम उसको आइडियल बोल सकते हैं। फर्स्ट देखिए इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। आपका जो आइडियल प्रॉपर्टीज होगा वो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है आसानी से मेल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा गुड इन अपीयरेंस, देखने में अच्छा होगा। कंपाइल्ड विद एनी मेडिकामेंट, किसी मेडिकामेंट से ये आपका कंपाइल्ड हो जाएगा। आपका हो गया नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट एंड नॉन सेंसिटिव। आप ये नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन इरिटेंट होगा एंड नॉन सेंसिटिव होगा। फ्रेंड्स जैसे जानते हैं कि इसको बॉडी कैविटी में इसको डाला जाता है, तो अगर ये नॉन टॉक्सिक नहीं होगा, नॉन इरिटेंट नहीं होगा और नॉन सेंसिटिव नहीं होगा तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ये आपको बॉडी का जो है इरिटेट कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। ये होना चाहिए आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन सेंसिटिव होना चाहिए। और ये देखिए रिटेन इट्स शेप व्हेन हैंडल, इसका शेप जो है व्हेन हैंडल के टाइम जो है शेप रहना चाहिए। और देखिए इजीली मोल्डेबल एंड नॉट अधेयर टू मोल्ड्स, ये जो इजीली मोल्डेबल होना चाहिए, मतलब जो है इसको हम जिस शेप में बना रहे हैं वो आपका है सपोजिटरी बेसेज उस मोल्ड हो जाए, उस शेप में जो है आपका ये बन जाए। वो लिखा है इजीली मोल्डेबल एंड नॉट अधेयर टू मोल्ड्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसेज। सपोजिटरी बेसेज कितने टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो आपका दे आर मेनली थ्री टाइप्स। ये आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका ऑयली बेसेज, या इसको हम बोल सकते हैं फैटी बेसेज। और दूसरा देखिए आपका एक्वस बेसेज या वाटर सोल्यूबल, या इसको हम बोल सकते हैं वाटर मिसिबल, मतलब जो है वाटर में मिसिबल हो। और थर्ड आपका इमल्सिफाइंग बेसेज। अब फर्स्ट इसमें का देखिए आपका ऑयली या फैटी बेसेज। फैटी बेसेज आर मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज सपोजिटरी बेसेज। ये आपका मोस्टली जो आपका यूज होते हैं ऑयली या फैटी बेसेज। इसलिए आपके तीन प्रकार के मैंने यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट आपका हो गया थियोब्रोमा आयल एंड सेकेंड आपका हो गया इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा आयल एंड थर्ड हो गया हाइड्रोजनेटेड आयल। ये आपका ऑयली बेसेज है थ्री टाइप के। चलिए इन तीनों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये थियोब्रोमा आयल एंड इमल्सिफाइड थियोब्रोमा आयल एंड हाइड्रोजनेटेड आयल, ये आपका थ्री टाइप है आपका। फैटी एसिड या इसको हम बोल सकते फैटी आपका बेस, या इसको बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं आयली। ये आपके थ्री टाइप के होते हैं, थियोब्रोमा आयल एंड इमल्सिफाइड थियोब्रोमा आयल एंड हाइड्रोजनेटेड आयल। देखिए थियोब्रोमा आयल क्या होते हैं? आल्सो नोन एज कोकोआ बटर। इसको हम कोकोआ बटर इसको हम जानते हैं, इस नाम से कोकोआ बटर नाम से इसको हम जानते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सपोजिटरी बेसेज एज इट कंसीडर्ड एज आइडियल प्रॉपर्टी। इसको हम आइडियल बेसेज मानते हैं। मोस्ट कॉमनली इसको हम है
अधिकतर जो है इसको मोस्ट कॉमनली है जो है थियोब्रोमाइल जो हम ज्यादातर यूज करते हैं सपोजिटरी बेसिस की तरह। इज एज इट कंसीडर्ड एज आइडियल बेसिस। येलोविश व्हाइट कलर एंड लाइक बटर, या का येलोविश व्हाइट कलर का जैसा होता है और ये बटर जैसा होता है, बटर जैसा मक्खन देखे होंगे वैसा होता है। इट एग्जिस्ट एज हार्ड, ये हार्ड होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड, हार्ड और एमॉर्फस सॉलिड एट 15 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर जैसा, एंड मेल्ट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पर जो आपका है मेल्ट हो जाएगा। इट एग्जिस्ट एज हार्ड एमॉर्फस सॉलिड एट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस एट बॉडी टेम्परेचर जो आपका ये मेल्ट हो जाएगा थियोब्रोमाइल। मोस्ट सुटेबल फॉर रेक्टल सपोजिटरी, यह का है रेक्टल सपोजिटरी के जो आपका मोस्ट सुटेबल होता है, रेक्टल सपोजिटरी बनाने में आपका बहुत ही अच्छा होता है। बट नॉट सुटेबल फॉर एसेसरी नेजल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरी, आपका एसेसरी जो बनाने में नेजल सपोजिटरी एंड यूरेथ्रल सपोजिटरी बनाने में ये आपका सुटेबल नहीं होता। ये आपका है रेक्टल सपोजिटरी बनाने में आपका मोस्टली सुटेबल होता है थियोब्रोमाइल। अब देखिए आपका सेकेंड है, इसमें आपका ऑयली बेसिस में इमल्सिफाइड थियोब्रोमाइल। इट इज यूज्ड एज ए बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन जो है आपका उसमें एक्वस वाटर की मात्रा ज्यादा है हैज टू बी, उसमें जो आपका ये इमल्सिफाइड थियोब्रोमाइल यूज होता है। लेस स्टिकी नेचर, ये आपका लेस स्टिकी होता है इन नेचर कंपेयर टू थियोब्रोमाइल। थियोब्रोमा जो आयल ये आपका जो है थियोब्रोमाइल उससे जो है लेस स्टिकी होता है, लेस स्टिकी होता है। इट कंसिस्ट 5% ग्लिसरॉल मोनोस्ट्रेट, इसमें जो आपको होते हैं 5% ग्लिसरॉल मोनोस्ट्रेट एंड 10% लैनेट वैक्स एंड 2 से 3% स्टाइल एल्कोहल एंड 4% बीजवैक्स एंड 12% स्प्रोमासेटी। अब देखिए आपका थर्ड है हाइड्रोजनेटेड आयल। हाइड्रोजनेटेड आयल क्या होते हैं, आल्सो नोन एज सिंथेटिक बेसिस, इसको हम सिंथेटिक बेसिस बोल सकते हैं हाइड्रोजनेटेड आयल को। लेस विस्कस टू थियोब्रोमाइल, थियोब्रोमा जो आयल आपका इससे जो आपका ये लेस विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है। समटाइम्स यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा आयल, सब्स्टिट्यूट की तरह का ये थियोब्रोमा अगर आयल अगर नहीं रहेगा तो आपके सब्स्टिट्यूट की तरह जो है आपका ये हाइड्रोजनेटेड आयल जो आपका यूज होता है। अनअफेक्टेड बाय ओवर हीटिंग, इसको जो हम कितना भी हीट कर दें ये इसको अफेक्ट नहीं होगा, ये अनअफेक्टेड होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हाइड्रोजनेटेड आयल को। आपका एग्जांपल हो जाएगा कोकोनट आयल एंड कॉटन सीड आयल मिक्सचर ETC। अब आगे देखिए आपका